नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार आरबीएम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों के जीवन में जहां मां का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, वहीं पिता का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। पिता बच्चों की सुरक्षा, जिम्मेदारी को बहुत ही बखूबी जीवन पर्यंत निभाता है और उसकी जो पीड़ा होती है पिता की, वो ही एक समझ पाता है बच्चों के लालन पालन के लिए। आज हम एक ऐसे पिता के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिनका आज जन्म दिवस है। शिक्षा के क्षेत्र की अग्रणी हस्ती रहे हैं आदरणीय पंडित हरबंस सिंह वत्स जी, जिन्हें लोग बाऊजी के नाम से ज़्यादा जानते थे। बाऊजी ने अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार दिए जिसकी वजह से वत्स परिवार की जो ख्याति है दिनों दिन बढ़ती रही और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में वत्स परिवार की जो गरिमा है बहुत ही सम्मानजनक है। आज पंडित हरबंस सिंह वत्स जी का आदरणीय बाऊजी का जन्म दिवस है, जिसे परिवार जब वो जीवित थे तब भी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करता था। इस परिवार की खासियत है कि बाऊजी के जो पुत्र हैं, तीनों पुत्र उनका पूजन करते थे, वंदना करते थे, आरती करते थे। इस तरीके से जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते थे जिससे औरों को भी प्रेरणा मिले और लोगों को ये एहसास हो कि माता पिता की जो शख्सियत होती है जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। उनकी जो पहचान है उसके बिना उनका कोई भी वजूद नहीं है बच्चों का। तो ऐसे ही आदरणीय बाऊजी का जो जन्म दिवस के अवसर पर आरबीएम न्यूज़ इंडिया की जो टीम पहुंची है हीरा पब्लिक स्कूल ओल्ड गुड़गांवा रोड के प्रांगण में, जहां जानी मानी शख्सियतें एकत्रित हुई हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, उनको याद कर रही हैं और अपने विचारों से उनको याद करते हुए लोगों को ये मैसेज दे रही हैं कि ऐसा परिवार हमेशा तरक्की करता है जो अपने पूर्वजों को, अपने बुजुर्गों को बहुत ही मान इज्जत देता है। हम सीधे प्रोग्राम में चलते हैं, जन्म दिवस समारोह में। देखिए, हमारी संस्कृति में एक बात कही है, महाजनों ये न गतः स पंथा। बड़े लोग जिस रास्ते से जाएं वही असली मार्ग होता है कल्याण का। तो वत्स साहब वास्तव में देवता थे। देवता की व्याख्या करते हुए हमारे ग्रंथों में लिखा है, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्युस्थानो भवति दिवा। जो कुछ दे वो देवता होता है। ये जरूरी नहीं कि कोई आकाश से टपके। तो वत्स साहब वास्तव में देवता थे और उन्होंने कितने ही बच्चों को शिक्षा प्रदान की जी। सद गृहस्थ बनाया बहुतों को और समाज में काम करने वाले बनाया। स्वयं इतने अधिक त्यागी थे, जो भी पैसा उनके हाथ में आता था वो शिक्षा पर खर्च करते थे। एक जगह है महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार के पास, उसके संरक्षक रहे काफ़ी दिन और वहाँ की बिगड़ी हुई स्थिति को उन्होंने जो सुधारा वो वास्तव में प्रशंसनीय है और बिना दिखावे के किया। लोग दिखावा करके तो बहुत करते हैं, बड़े बड़े दान भी देते हैं, लेकिन उनमें ये प्रवृत्ति थी नहीं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसको दिखाऊं। इसलिए उनका सबसे ज़्यादा आदर किया जाता था और आज भी उनका आदर है। जन्मदिन इसलिए मनाते हैं हम उनका कि उनके अंदर जो अच्छे संस्कार थे उन संस्कारों को हम ले सकें जी। तो साल में एक बार प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी वो संस्कार देने का प्रयास करते हैं। तो उन संस्कारों के से ही समाज अच्छा बनता है, परिवार अच्छा बनता है, देश अच्छा बनता है।
उन युवाओं को भी आप क्या प्रेरणा देंगे कि जिस तरीके से वत्स परिवार अपने पूर्वजों को याद करता है, अपने बुजुर्गों को याद करता है, लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो पार्टी कल्चर में बिलीव ज़्यादा करती है, बड़े बुजुर्गों को वो इज्जत मान नहीं देती, तो ऐसे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा एज ए बुजुर्ग? देखिए, जीवन में यदि कोई आगे बढ़ना चाहता है तो बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, और जो बुजुर्गों का आदर करता है उसको 4 चीज़ें मिलती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, उसकी यश और कीर्ति बढ़ती है और बल बढ़ता है। तो इसलिए हम उनको याद करते हैं, और मैं विशेष रूप से भाई पवन जी और उनके सब साथियों को साधुवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि वो वत्स साहब को याद करते हैं और उनसे प्रतिवर्ष प्रेरणा लेते हैं। धन्यवाद। आज हम बाबूजी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर खड़े हैं। बाबूजी ने अपने जीवन में हमेशा भारतीय संस्कार और पारिवारिक संस्कारों को बहुत महत्व दिया, और उसी का रूप हमें हमेशा उनके जन्मदिन पर देखने को मिलता था। जो पिता होता है वो भगवान का एक रूप होते हैं, उसी तरह का मैसेज बच्चों में जाए, समाज में जाए, परिवार मनाता रहा है। और वत्स जी का खुद की जो एक पर्सनैलिटी थी वो हर काम में आगे रहते थे, और मुझे बहुत खुशी है कि परिवार आज उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। मैं ये कहूँगी कि भगवान इनका आशीर्वाद जो बाबूजी ने दिया है उसको बनाए रखे, और परिवार इसी तरह से इस कल्चर को, क्योंकि स्कूल में तो बेस्ट है ही है, हमारा जो स्कूल है हीरा पब्लिक स्कूल वो बेस्ट है, लेकिन संस्कारों में भी मुझे लगता है कि ये अग्रणीय स्कूल है। तो मैं परिवार को बधाई देना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं बाबूजी के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ पूरे वत्स परिवार को, और हम सभी को भी बहुत बधाई, क्योंकि हम सभी के बहुत सम्मानित थे बाबूजी के जो दिखाए हुए रास्ते हैं उस पे हम सभी लोग चलते हैं, और वो आज भी विचारधारा के रूप में हम सभी के बीच मौजूद हैं। उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, क्योंकि जो उनके विचार हैं यदि हम उस पर चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र जनहित में हम कार्य करते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम बाबूजी की 1 मार्च जन्मदिन के उपलक्ष्य में जैसे पहले इकट्ठे होते थे, अब भी उसी उपलक्ष्य में हम इकट्ठे होते हैं। उनके जाने के बाद भी अब 4 साल से ये श्रद्धांजलि सभा चलती है। इसमें दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर बाबूजी को श्रद्धांजलि देते हैं, और उसके उपरांत जो है यहाँ साड़ियों का वितरण पवन वत्स जो हीरा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं वे इसका आयोजन करते हैं। इनके तीनों और बच्चे, लड़के, पूरा परिवार इसमें भाग लेता है। बहुत अच्छा लगता है। पूरे समाज में ये प्रेरणा जाती है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। हमारे दादाजी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम आज ये प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। उनकी ही ये टीचिंग्स हैं जिसकी वजह से आज हम सब हंस खेल रहे हैं, और हमारा परिवार जॉइंट है और बहुत अच्छी तरह हम काम कर रहे हैं। हमारा तो बस यही जो है कोशिश है कि जो उनके पदचिन्ह हैं उनके पीछे हम चल सकें, और उनके जो उन्होंने हमें मूल्य दिए हैं उन पर हम खरे उतरे। थैंक यू। भाई हम कहेंगे जितना शिक्षा में हमारे दादाजी ने योगदान दिया, हर आदमी उसकी प्रेरित है शिक्षा से। और ये हमारे चाचा का वो है जो हर साल वैसे ही बनाते हैं। मैं तो अभी दीपक हमारे जो पढ़ते थे बच्चे वो भी कह रहे हैं, बोला 1 मार्च को तो हम वहीं खाना खाते थे। तो ये शुरू से है, और दादाजी के याद में हमें बड़ा गर्व होता है। हमारे दादाजी ऐसे जिन्होंने शिक्षा के लिए हर छोटे बड़े के लिए काम करा। गरीब आदमियों को जैसे किताब भी देनी है या एडमिशन करना, तो चाचा हर दम इसलिए तैयार रहते हैं। तो हम तो यही कहें परिवार को भगवान दिन रात चुगनी उन्नति दे और हमारा प्यार बना रहे, इनका आशीर्वाद बना रहे। पुष्पांजलि दे रहा हूँ तो यही कहूँगा, पर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें अपने कदमों में ही रखे, आवागमन से छुट्टी दे दे। बस बाबूजी हमारे आदर्श थे, और बाबूजी वैसे भी ही वाज द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, और उनके जो उच्च विचार थे उनको हम ग्रहण करके चल रहे हैं। बाबूजी ने बहुत कुछ हमें सिखाया। बाबूजी ने डिसिप्लिन बहुत अच्छा, परिवार में भी और स्कूल में भी। और बाबूजी का इतना
अच्छा व्यक्तित्व था, वे कुशल व्यक्तित्व के धनी थे और अपने जीवन में कुछ करने की हमेशा उनकी इच्छा रहती थी। और जब भी कुछ नया बनता था और हमारा अगर आगमन होता तो उस समय हमें दिखाते, चाहे रात होती तो बैटरी लेकर दिखाते कि ये ऐसा ऐसा बन रहा है, चाहे मकान हो चाहे स्कूल हो। इतना उनका मन रहता था आगे चलने का। तो उन्हीं पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। मैं माही बात कर रही हूँ। दी अर्थ सर्विस फाउंडेशन हमारी संस्था है बनवाड़ी विलेज में। मैं आज यहाँ पर आई हूँ बाबूजी के यहाँ पर उनको याद करते हुए आज यहाँ पर रखा हुआ है। ये हर साल करते हैं और बहुत सॉफ्ट दानी इंसान थे और हमारी संस्था की हमेशा इन्होंने मदद की है, चाहे कुछ भी हो, कभी ना नहीं कहा है इन्होंने। तो अब हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और पवन सर जी हैं, हमेशा इनके लिए मतलब एक दानी और एक जो सुलझे हुए इंसान है और हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो उनके लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हरवंश लाल जी हम सबके पूजनीय थे। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रचार प्रसार में और सामाजिक सरोकारों में अग्रणी थे। जीवन भर उन्होंने जो संदेश अपने व्यक्तित्व, अपने जीवन यात्रा और अपने परिवार के माध्यम से पूरे समाज को दिया, वह बहुत ही सराहनीय है। शिक्षा की परिमूर्ति रहे वरिष्ठ समाजसेवी, सभी के चहेते आदरणीय पंडित हरबंस सिंह वस्त जी, जिन्हें सभी बाबूजी के नाम से जानते थे, उनके सुपुत्र हमारे बीच में हैं। आज जो उनका जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, परिवार के अहम जो अंग हैं वो आज हमारे बीच में हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि वो बाबूजी को याद करते हुए क्या कहते हैं। आज हमारे पिताजी का जन्मदिन है। हम इसको हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमारे पिताजी को वैसे तो गुजरे हुए 4 साल के आसपास हो गए हैं। हम उनके जन्मदिन के ऊपर लगभग 1000 साड़ियाँ और भंडारे का आयोजन करते हैं और हम परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं इस प्रकार की सद्बुद्धि हमें भी दे और हमारे बच्चों को भी इस तरह के संस्कार दें, जो आगे भी इस तरीके से ये चीज़ बनती रहेगी। हरबंस सिंह वस्त बाबूजी ने पूरे परिवार को जोड़े रखा था। ऐसे उच्च संस्कार दिए कि वस्त परिवार की जो गरिमा है, दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से सटे आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ ही नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ वस्त परिवार को जाना जाता है, बड़े ही गरिमा से सम्मानजनक पूर्वक वस्त परिवार का नाम लिया जाता है। इसके पीछे जो उनकी सोच थी, वो सोच क्या थी कि जिसकी वजह से ये परिवार की गरिमा दिनों दिन बढ़ रही है? हमारे पिताजी का ये कहना था, ज़मीन से जुड़ के रहोगे तो हमेशा आप आगे बढ़ोगे। और हमने कभी ऐसे नहीं सोचा भाई हम कौन है कौन नहीं है। हम सोचते हैं भाई जो एक आम आदमी होता है उसी तरीके से हम भी एक आम आदमी हैं और हम उनके जो भी विचार हैं, उन्हीं विचार और जो संस्कार उन्होंने दे रखे हैं उसी को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगे जो एकाकी जीवन जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, संयुक्त परिवार में रहना नहीं पसंद करते? आजकल जो बहुएं भी आती हैं वो परिवार से बच्चों को अलग कर देती हैं और फिर वो परिवार अलग थलग पड़ जाता है। संयुक्त परिवार की जो परिभाषा है बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा सौभाग्य है, आप जैसे परिवार हैं जो उसकी परिभाषित कर रहे हैं उस चीज़ को। देखो, संयुक्त परिवार का एक अलग ही फ़ायदा होता है। अब मैं ही हूँ, जैसे हमें कभी ये चिंता नहीं होती कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। बड़े भाइयों की चिंता नहीं होती भाई हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। हम चारों भाई एक साथ रहते हैं तो हमारे को आपस में अपने बच्चों के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं पता चलता भाई कौन बच्चा क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। आपस में जो भाई हैं हम देखते रहते हैं और भाई हमें कहीं भी जाना हो बस बड़े भाई से बोल दिया, हम कहीं भी चले गए। बच्चों को भी ये कभी आभास नहीं होता कि भाई हमारे भाई आज पापा घर में नहीं है, मम्मी घर में नहीं है। आपस में एक दूसरे से मिल के रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। युवा पीढ़ी को जो मैं संदेश कह रहा हूँ वो क्या संदेश होगा कि सब कैसे आपस में मिलजुल कर एक परिवार के रूप में रहें? युवा पीढ़ी, अब जो आने वाला समय होगा, अब युवा पीढ़ी भी सोचने लगी हम अगर सब साथ रहेंगे तो इधर उधर जा सकते हैं। हाँ, जो मतलब आजकल का बच्चा है वो सोचता है फ्रीडम चाहिए मेरे को, इसके अंदर थोड़ी लिबर्टी नहीं मिल पाती है बच्चों को। लेकिन अब बच्चे भी सोचने लगे अगर माँ बाप साथ में हैं और पूरा परिवार अगर साथ है तो हम भी कहीं इधर उधर घूम सकते हैं। तो अब बच्चे सोचने लगे हैं, अब जैसे हमारा ही परिवार है, हमारे बच्चे कभी भी ऐसा नहीं सोचते भाई हमारे को वहाँ चले जाएं या वहाँ चले जाएं। कहीं भी जाएंगे तो सारे भाई जितने भी हमारे चारों भाइयों के बच्चे 7 बच्चे हैं हमारे, 7 बच्चे कहीं भी जाएंगे साथ जाएंगे। तो ये थे
डॉक्टर पवन वत्स जी जो हीरा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन भी हैं और परिवार में सुपुत्र भी हैं हरबंस सिंह वत्स जी के। ये पूरा परिवार के जो कर्मठ लोग बैठे हैं और ये दर्शाते हैं कि जो संयुक्त परिवार होता है उसकी जो शक्ति होती है वो उसको पहचानना चाहिए। आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको ये संस्कार लेने चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग संस्कार देते हैं ऐसा संस्कार कहीं भी नहीं मिल पाता और जीवन पर्यंत उन्हीं संस्कारों से एक अच्छा जीवन चलता है और परिवार की गरिमा बढ़ती है। मैं हर्ष कुमार, RBM न्यूज़ इंडिया।